Assalamu alaikum. I am Amara Wahid. My roll number is 862998. The MCQs are based on performance based approach and prescriptive approach. सबसे पहले हम देखेंगे MCQs को. पहला MCQs है, how many methods are used to get numerical information in quality assurance data. मतलब वो कितने मेथड्स हैं जब हम क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं किसी भी डाटा की, तो हमें वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. 1, 2, 3 और 4. सो 2 मेथड्स होते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर जो हमें न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव एंड परफॉर्मेंस बेस्ड. नेक्स्ट MCQs है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ 2 अप्रोचेस यूज्ड इन क्वालिटी एश्योरेंस. प्रिस्क्रिप्टिव, परफॉर्मेंस बेस्ड, A and B एंड नन. सो हमें ये पता है कि हम 2 तरह की जो अप्रोचेज़ हैं वो हम यूज़ करते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच एंड परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो C होगा, A एंड B. थर्ड MCQs है, इन विच द एग्जैक्ट मेथड ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इज डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड डैश अप्रोच. परफॉर्मेंस बेस्ड, A एंड B, प्रिस्क्रिप्टिव, नन. तो हमें ये पता है कि वो वाली अप्रोच जो हमें एग्जैक्ट मेथड प्रोवाइड करती है क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए, उसे हम प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच कहेंगे. सो आंसर C इज़ द करेक्ट. विथ प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच डैश इज मेजर्ड. स्पाइक रिकवरीज, फूड क्वालिटीज, डाटा, बोथ A एंड B. तो इसका करेक्ट आंसर है स्पाइक रिकवरीज. नाउ we get result of analysis by comparing the data by. तो हम जब एनालिसिस करते हैं तो हम जो डाटा है उसको किससे कंपेयर करके तो वो रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हैं. सो सिग्नल लिमिट, प्रोटोकॉल, डाटा ऑफ अदर सैम्पल्स, नन. तो हम सिग्नल लिमिट के साथ जो है वो उसे कंपेयर करके रिज़ल्ट को फाइंड आउट करते हैं. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एब्रीवेटेड एज FD, FAD, FED, FDA. So correct answer है D, FAD, Food and Drug Administration. In performance based approach, in which we can use any form of dash, quality assessment, chart assessment, chain assessment, quality assessment. तो हम परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच में क्वालिटी असेसमेंट को यूज़ करते हैं. तो ये आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा. इन प्रिस्क्रिप्टिव रिकवरीज आर मेजर्ड यूजिंग विच टाइप ऑफ द प्रोटोकॉल. प्रिस्क्रिप्टिव रिकवरीज को हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करके मेजर करते हैं. इम्पोर्टेंट, लार्ज, हेल्पफुल, स्पेसिफिक. स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के ज़रिए हम इसको मेजर करते हैं. तो इसका भी आंसर डी जो है वो करेक्ट होगा. वी हैव टेक एन अप्रोप्रिएट corrective action of the limit is exceeded, increasing, decreasing, remains same. तो इसका आंसर ए करेक्ट होगा, exceeded. Prescriptive approach to quality assurance are dash of programs, good, bad, same, common. तो ये कॉमन प्रोग्राम्स हैं जो हम क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो यूज़ करते हैं. सो आंसर डी इज़ करेक्ट. इन प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच हाउ मैनी सैम्पल वी कलेक्ट एट अ टाइम. तो प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच के लिए हम कितने सैंपल एक ही वक्त में ले सकते हैं. तो 2 सैम्पल्स जो हैं वो हम एक टाइम में कलेक्ट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वी कलेक्ट दिस सैंपल. टेस्ट ट्यूब, मेजरिंग फ्लास्क, जार और सैंपल साइट. तो हम जो प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच है उसके अंदर हम सैंपल साइट के अंदर जो है वो सैंपल को कलेक्ट करते हैं. सैम्पल ए स्प्लिट इंटू डैश इक्वल वॉल्यूम सैम्पल 1, 2, 3, 4. तो आंसर बी इज़ करेक्ट है 2. कि जो सैम्पल ए है जो हमने सैम्पल साइट पे कलेक्ट किया है वो बाद में 2 इक्वल वॉल्यूम्स के सैम्पल्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है. उसके 1 से 2 सैम्पल बन जाते हैं जिनका जो वॉल्यूम है वो इक्वल होता है. व्हेन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एनालाइज वाटर. तो 1979, 1980, 1981, 1982. तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने 1979 ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें एनालाइज किया था वाटर को. सो विच स्पाइक रिकवरी इज़ फॉर मेथड ब्लैंक.
तो स्पाइक रिकवरी कौन सी होगी ब्लैंक मेथड के लिए? एरर, एक्सेप्टेबल, नॉन एक्सेप्टेबल, लार्ज। तो जो ब्लैंक मेथड के लिए स्पाइक रिकवरी एक्सेप्टेबल होगी। आंसर सी जो है वो करेक्ट है। आफ्टर रिटर्निंग टू लैब फर्स्ट सैंपल दैट इज एनालाइज्ड इज द डैश, फील्ड रिकवर, फील्ड ब्लैंक, फील्ड हेल्पर, बोथ ए एंड बी। तो इसको हम फील्ड ब्लैंक कहेंगे। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। आफ्टर सेटिस्फैक्शन विच सैंपल इज एनालाइज्ड, तो कौन सा सैंपल जो है वो एनालाइज किया जाता है सेटिस्फैक्शन के बाद? ए एंड बी, बोथ, जस्ट बी, जस्ट ए। सो जस्ट बी जो सैंपल है वो एनालाइज किया जाता है। हाउ वी कलेक्ट न्यू सैंपल, ओनली रिसोर्स टू बी डिस्कार्ड। तो अगर हमारे पास जो रिसोर्स है वो उसको डिस्कार्ड हो जाए तो हम किस तरह जो है वो न्यू सैंपल जो है वो उसको कलेक्ट कर सकते हैं? रीन्यू, रीसाइज, रीअरेंज या रीकोर्स के ज़रिए। तो 19th जो MCQ है वो है एरर अकर इन फील्ड ड्यूरिंग डैश टू ट्रांसपोर्ट। तो जो फील्ड के अंदर जो एरर आते हैं वो ट्रांसपोर्ट कहाँ से ट्रांसपोर्ट है उसमें आते हैं। तो एट एजेंसी, बायोलैब, लेबॉर्ट्री, फिज़िक्स लैब। तो हमें पता है कि जो कोई भी जो है सैंपल जो है वो सीधा लेबॉर्ट्री, फील्ड से लेबॉर्ट्री में लेकर जाया जाता है। तो फील्ड से लेबॉर्ट्री के दौरान जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके दौरान उसके अंदर कोई ना कोई एरर अकर हो सकता है। सो आंसर बी है इसमें करेक्ट होगा, लेबॉर्ट्री। द रेंज ऑफ सैंपल इज़ अबाउट डैश टाइम द अमाउंट ऑफ एनालेट। तो 0.2 to 10, 0.3 to 10, 0.0 to 10, 0.1 to 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, 0.1 to 10। गुड क्वालिटी रिजल्ट फोर्स टू स्पेंड मोर ऑन क्वालिटी असेसमेंट, टाइम, मनी, एफर्ट, ए एंड बी। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा हो क्वालिटी असिस्टेंट का, तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो हमें पड़ती है टाइम और मनी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ए एंड बी। अगर जितना ज़्यादा हम टाइम देंगे उसको एनालाइज करने के लिए और जितने ज़्यादा अच्छे इंस्ट्रूमेंटेशन होगी उसकी मनी यूज़ करेंगे तो हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। परफॉर्मेंस बेस्ड लेबॉर्ट्री इज़ डैश टू यूज़, एक्सपेंसिव, मॉडरेट, नॉर्मल, फ्री। सो इसका जो ऑप्शन डी है वो फ्री टू यूज़ है कि परफॉर्मेंस बेस्ड में हमको स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। The tool for quality assessment remain constant, same, high or low. The principal tool for performance-based approach is quality chart, quantity chart, control chart, uncontrol chart। तो परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच के लिए सब बेसिक टूल जो है जिसके ज़रिए हम इसको अप्रोच को परफॉर्म करते हैं वो है क्वालिटी चार्ट, कंट्रोल चार्ट। सॉरी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। How many evaluation of quality assessment data is required? 5, 12, 13, 14. Option A is correct. 5 evaluations is required. Each group of sample is proceeded and followed by CCB, CCT, CCA and CCB. So option D is correct, CCB. कंट्रोल चार्ट प्रोवाइड डैश रिकॉर्ड। जो कंट्रोल चार्ट हमारे पास जो हमने पढ़ा है कि परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच का जो बेसिक टूल है वो हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है हमें? कॉन्टीन्यूस रिकॉर्ड, कांस्टेंट रिकॉर्ड, डिसकॉन्टीन्यूस और कंट्रोल। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, डिसकॉन्टीन्यूस रिकॉर्ड। रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन रैंडमली अराउंड अ नोन मीन विद अ नोन। सो अगर हमारे पास मीन हमें मालूम है तो हमें क्या और मालूम होना चाहिए? स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हेन अ सिस्टम इज डैश सैंपल कैन बी रिक्वायर्ड लेस फ्रीक्वेंटली। अगर जो सैंपल जो है वो लेस फ्रीक्वेंट कब होगा? जब हमारे पास जो सिस्टम है वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, बोथ होगा या नॉन। बोथ मीन्स या अनस्टेबल या स्टेबल, दोनों में से कोई भी हो सकता है।
तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। स्टेबल, अगर हमारे पास स्टेबल होगा सैम्पल तो वो लेस फ्रीक्वेंट होगा। एन अदर इंडिकेशन दैट अ कंट्रोल चार्ट नीड टू मॉडिफाई इज व्हेन पॉइंट्स रेयरली डैश द वेरिंग लिमिट्स। तो जब भी पॉइंट्स जो है वो एक्सीड करते हैं लिमिट्स को, तो जो कंट्रोल चार्ट है उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पेश आती है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फॉल्ट्स आर फाउंड मोस्ट इफेक्टिव इन विच टेस्ट एक्टिविटी? डिज़ाइन, एक्सिक्यूशन, प्लानिंग, नन। तो जो हमारे पास ज़्यादा फॉल्ट जो हैं वो फाइंड होते हैं वो प्लानिंग के अंदर, जब हम कोई भी चीज़ प्लान कर रहे होते हैं तो उसके अंदर होते हैं। सो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अ कंट्रोल चार्ट? कंट्रोल चार्ट की हमारे पास कितनी टाइप्स हो सकती हैं? 2, 3, 4 और 5। सो कंट्रोल चार्ट कंसिस्ट ऑफ लाइन, लेयर, बॉक्स, टॉप लाइन। तो कंट्रोल चार्ट जो है वो मेनली जो है वो लाइन पे कंसिस्ट होते हैं। इन कंट्रोल चार्ट हाउ मैनी सैम्पल्स कैन एनालाइज? 2 to 4, 6 to 7, 7 to 9, 7 to 15। सो 7 to 15 जो हमारे पास सैम्पल है वो कंट्रोल चार्ट के अंदर हम एक टाइम में एनालाइज कर सकते हैं। इन कंट्रोल चार्ट सिस्टम इज डैश अंडर डैश कंट्रोल। तो कंट्रोल चार्ट के अंदर जो सिस्टम होता है वो रैंडम, स्टैटिस्टिकल, रिमोट, कॉन्टीन्यूस। तो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल के अंदर होता है, क्योंकि हमारे पास जो स्टैट यहाँ पर अप्लाई होती है, हमने अदाद शुमार को देखना होता है कंट्रोल चार्ट के अंदर कि जो चीज़ हम एनालाइज कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल जो है वो सिस्टम को, कंट्रोल चार्ट के सिस्टम को कंट्रोल करता है। CL ऑफ दिस चार्ट इज डैश ऑफ दी परसेंटेज, एवरेज, रेशियो। तो जो CL होगी वो एवरेज होगी। वेयर सैम्पल इज ईजियर इट इज़ टू डिटेक्ट। तो जो सैम्पल है वो सबसे डिटेक्ट करना कहाँ पर सबसे ज़्यादा इजी है? ग्राफ चार्ट में, कंट्रोल चार्ट में, ओरिजिनल कंट्रोल में या रैंडम चार्ट में? तो ये ओरिजिनल कंट्रोल में जो सैम्पल है वो सबसे ज़्यादा इजी होता है उसको डिटेक्ट करना। Building an control chart with an initial reaction of dash 10, 20, 25, 30। तो 30 इनिशियल रिएक्शन के साथ हम जो कंट्रोल चार्ट है उसको बिल्ड कर सकते हैं। वेयर बाउंड्री लाइन प्रेजेंट। तो कंट्रोल चार्ट में जो बाउंड्री लाइन है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो अराउंड CL, अवे CL, इन CL, क्लोजिंग टू CL। तो अराउंड CL जो है वो हमारे पास जो बाउंड्री लाइन है वो प्रेजेंट होती है। अपर UWL अपर बेयरिंग लिमिट इज इक्वल टू CL प्लस डैश 1.5, 25, 65। अब हमारे पास जो होता है कंट्रोल चार्ट है, इसके अंदर दो तरह की लिमिट होती हैं। सो हमारे पास दो तरह की लिमिट्स होती हैं, अपर वेरिंग लिमिट, लोअर वेरिंग लिमिट। तो हमारे पास अपर वेरिंग लिमिट का यहाँ पर वो फार्मूला पूछ रहे हैं कि CL कंट्रोल लिमिट प्लस डैश। तो हमारे पास 1.5, 25, 65। तो 25 अगर हमारे पास CL कंट्रोल लिमिट के अंदर हम 25 प्लस करेंगे तो हमारे पास अपर वेरिंग लिमिट आएगी। सो नेक्स्ट है लोअर वेरिंग लिमिट इज इक्वल टू CL माइनस डैश कंट्रोल लिमिट माइनस 65, 45, 5, 25। तो यहाँ पर भी ऑप्शन जो D है वो करेक्ट है, 25। तो अगर हम कंट्रोल लिमिट में 25 प्लस करेंगे तो वो अपर वेरिंग लिमिट है, और अगर हम माइनस करेंगे 25 तो वो लोअर वेरिंग लिमिट हो जाएगी। तो अपर कंट्रोल लिमिट, अब हमने वेरिंग लिमिट्स थी, अब कंट्रोल लिमिट्स हैं। तो अपर कंट्रोल लिमिट CL प्लस डैश 15, 35, 25, 65। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, 35। सो लोअर वेरिंग लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट इज इक्वल टू CL माइनस डैश। तो 35, 45, 65, 66। ऑप्शन ए करेक्ट, 35। तो यहाँ पर हमने याद रखना है कि वेरिंग लिमिट्स और कंट्रोल लिमिट्स दो तरह की लिमिट्स हैं हमारे पास। सो कंट्रोल लिमिट्स हैं और वेरिंग लिमिट्स हैं, हमारे पास चार तरह की लिमिट्स हैं। Determine ST standard deviation for varying limit and control limit with first calculate dash for each example। तो हम सबसे पहले ST को कैलकुलेट करने से पहले क्या चीज़ को कैलकुलेट करते हैं? रेशो को, परसेंटेज को, एवरेज को या वेरिएंस को।
तो ऑप्शन डी करेक्ट है। हम सबसे पहले वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं सैंपल के लिए। द कंट्रोल चार्ट सेंटर लाइन इज, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। UWC is equal to CL plus dash for resulting WL and CL. So option A is correct. Lower WL is equal to CL minus for resulting WL and CL. तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। When using to construct control chart, all sample must match dash numbers to replicate same numbers to replicate different, equal or none. Option A correct है, same. The most common measure of precision is quality, range, ration and quantity. तो रेंज इसके अंदर ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट 150 MCQs है। प्रिसीजन कंट्रोल चार्ट शोज हाउ डैश ऑफ एनालिसिस चेंजेस ओवर रिजल्ट, एरर, प्रिसीजन, रेशो। सो प्रिसीजन ऑफ एनालिसिस चेंजेस, तो प्रिसीजन कंट्रोल हमें बताता है कि हमें किस तरह जो प्रिसीजन है वो चेंज होती है।